नमस्कार साथियों, मैं मनोज कुमार उपस्थित हूँ आपके बीच बड़ी अपडेट के साथ ब्रह्मवर्त एजुकेशन पर। कल माननीय शिक्षा मंत्री महोदय जी के द्वारा बड़ा बयान जो सामने आया था, वो कब आया था, क्यों आया था और किसको लेकर आया था, वो यहाँ पर मैं आपको बताने जा रहा हूँ। शिक्षा मंत्री का बड़ा बयान सामने आया था कि अब हर साल होगी रीट परीक्षा। क्या है ये बयान? क्या सीईटी 40% होगी? क्या रीट पदों में जो बढ़ोतरी देखने को मिलेगी, या फिर 1 लाख जो नई भर्तियां आने वाली है उसकी यहाँ पर वर्गीकरण देखने को मिलेगा, या फिर आरएस और एसआई की वैकेंसीज का जो वेट कर रहे हैं उन विद्यार्थियों को खुशखबरी मिलेगी, या जूनियर अकाउंटेंट और लैब असिस्टेंट की जो तैयारी कर रहे हैं उन विद्यार्थियों को यहाँ पर खुशखबरी मिलेगी या नहीं। तो शिक्षा मंत्री जी का बड़ा बयान कब सामने आया, तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, कल जयपुर के अंदर बुधवार को बेरोजगार एकीकृत जो महासंघ है उसकी ओर से एक बेरोजगार महासम्मेलन आयोजित किया गया। इस दौरान माननीय जो शिक्षा मंत्री है बीडी कल्ला ने कहा कि राजस्थान में भी यूपीएससी की तर्ज पर रीट भर्ती परीक्षा जो है वो हर साल होगी। तो माननीय शिक्षा मंत्री जी महोदय का वहाँ पर बड़ा बयान सामने आया, जो कि बहुत ही शानदार हम कह सकते हैं कि अब जो है यूपीएससी की तर्ज पर जिस प्रकार से आईएएस आईपीएस यूपीएससी की तर्ज पर हमारे राजस्थान में अब हर साल होगी रीट परीक्षा, इस प्रकार का यहाँ पर बयान दिया है। इसके अलावा राजस्थान में रीट के एक भी पद खाली नहीं रहेंगे, यह भी यहाँ पर शिक्षा मंत्री के द्वारा बड़ा बयान दिया गया है। इसको लेकर महासम्मेलन में कई यहाँ पर जो मंत्री है वो शामिल हुए। मुख्य तौर पर जो बड़ा बयान सामने आया शिक्षा मंत्री जी का वो यही आया कि अब हर साल होगी रीट भर्ती परीक्षा। इसके अलावा शिक्षा मंत्री जी ने यह कहा कि यूपीएससी की तरह हर साल रीट भर्ती परीक्षा होगी राजस्थान में भी। मंत्री ने आगे कहा कि इससे राजस्थान के युवाओं को ज़्यादा से ज़्यादा रोजगार मिल सकेगा। इसे लागू करने के लिए राजस्थान सरकार ने तैयारियां शुरू कर दी है। तो क्या राजस्थान सरकार ने तैयारियां शुरू कर दी है इस अब हर साल होगी रीट परीक्षा को लेकर? तो इसकी पूरी मैं आपको जानकारी दूंगा। इसके अलावा सीईटी 40% होगा या नहीं, इसकी भी मैं जानकारी देने वाला हूं। तो शिक्षा मंत्री जी का बड़ा बयान सामने आया है, अब हर साल होगी यूपीएससी की तर्ज पर आपकी रीट भर्ती परीक्षा, ये यहाँ पर बड़ा बयान दिया है। हालांकि इसको लेकर कोई भी ऑफिशियल अपडेट नहीं है। ऑफिशियल अपडेट जब भी आएगी ब्रह्मवर्त एजुकेशन पर दे दी जाएगी, क्योंकि आजकल क्या है, बयान और घोषणाएं होती रहती है, कुछ मालूम नहीं चलता। जब ऑफिशियल अपडेट आएगी तब ही मालूम चलेगा सीईटी 40% को लेकर क्या है अपडेट। तो सीईटी 40% का फॉर्मूला आप ये मानकर चलिए लगभग तय हो सकता है। सीईटी 40% का फॉर्मूला तय हो सकता है। 15 गुना अभ्यर्थी वाला जो फॉर्मूला है वो यहाँ पर कैंसिल किया जा सकता है। इसके अलावा क्या रीट पद में बढ़ोतरी आपको देखने को मिलेगी? जो ये आपको रीट पद में बढ़ोतरी देखने को मिलेगी या नहीं? तो काफ़ी विद्यार्थी और काफ़ी युवा साथी रीट के पदों में बढ़ोतरी को लेकर बार बार ट्वीट कर रहे हैं शिक्षा मंत्री जी को। राजस्थान के तमाम उन विभागों तक ये बात पहुंचा रहे हैं कि रीट में पदों की बढ़ोतरी की जाए। तो जाहिर सी बात है रीट के पदों में बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। यह माननीय शिक्षा मंत्री जी महोदय के द्वारा हालांकि इसकी ओर संकेत तो नहीं किया गया, लेकिन मानकर चलिए रीट के पदों में बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। क्या 1 लाख नई भर्ती का यहाँ पर वर्गीकरण जारी होगा? तो मैं आपको बता दूं, 1 लाख जो नई भर्तियां की घोषणा की थी, वहां पर जब बजट जारी हुआ था तब सरकार पर दबाव डाला गया कि भर्तियों की घोषणा की जाए। तो सरकार ने दबाव में ही 1 लाख नई भर्तियों की यहाँ पर घोषणा कर दी थी, और आज यही नतीजा है कि 1 लाख भर्ती का यहाँ पर वर्गीकरण भी जारी नहीं कर पा रही है सरकार।
तो मुझे लग रहा है 1 लाख जो नई भर्ती है वो यहाँ पर वर्गीकरण, इसको लेकर अभी तक कोई भी वर्गीकरण अभी तक जारी नहीं होगा। इसके अलावा जो भी 1 लाख नई भर्ती के वर्गीकरण को लेकर अपडेट आएगी वो सबसे पहले ब्रह्मवर्त एजुकेशन पर दे दी जाएगी। हाल अभी तक 1 लाख नई भर्ती के वर्गीकरण को लेकर कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं आई है। हालांकि युवाओं की ओर से काफ़ी प्रयास किया जा रहा है कि 1 लाख नई भर्तियों का वर्गीकरण जारी हो आचार संहिता से पहले। इसके अलावा हम बात करते हैं आरएस और एसआई की वैकेंसी कब आने वाली है। तो आपको बता दूं जो आरएस और एसआई की वैकेंसी है वो यहाँ पर इसका जो कंडक्ट कराने वाला है वो आरपीएससी है। आरएस और एसआई को आरपीएससी कंडक्ट कराता है, तो आरपीएससी की ओर से कैलेंडर जब जारी होगा तब आरएस और एसआई की वैकेंसी आएगी। जूनियर अकाउंटेंट और लैब असिस्टेंट की वैकेंसी कब आएगी, तो लैब असिस्टेंट की वैकेंसी शिक्षा विभाग के कैलेंडर में आएगी। इसके अलावा जूनियर अकाउंटेंट की बहुत ही जल्द आपको विज्ञप्ति देखने को मिलेगी। जी हाँ साथियों, जूनियर अकाउंटेंट की यहाँ पर बहुत ही जल्द आपको विज्ञप्ति देखने को मिलेगी। तो कुल मिलाकर बात यह है, कल बेरोजगार महासम्मेलन आयोजन हुआ और उसमें 10 मुद्दों पर चर्चा की गई और 10 मुद्दे कौन कौन से थे वो मैं आपको बता रहा हूँ। सबसे पहला जो मुद्दा रखा वो यहाँ पर रखा कि 1 लाख जो नई भर्तियाँ है जिसकी यहाँ पर घोषणा की गई है उनके यहाँ पर परीक्षा जो कैलेंडर है वो जारी किया जाए आचार संहिता से पहले। इसके अलावा जो प्रक्रियाधीन भर्तियाँ है 1 लाख उसकी नियुक्ति जो है आचार संहिता से पहले पूरी की जाए। इसके अलावा संविदा भर्तियों को लेकर भी यहाँ पर एक मांग रखी गई कि संविदा भर्ती निकालने पर रोक लगाई जाए और भर्ती परीक्षाओं में इंटरव्यू खत्म किया जाए। इसके अलावा जो प्रदेश की भर्तियों में राजस्थान के बेरोजगारों को प्राथमिकता दी जाए। तो क्या है ये प्राथमिकता वाला मैटर, तो बिहार के अंदर अभी 1.5 लाख पदों पर एक भर्ती का नोटिफिकेशन जारी हुआ था। कितने, 1.5 लाख, 1.5 लाख यानी 1.50 लाख, 1.5 लाख पदों पर भर्ती का नोटिफिकेशन जारी हुआ जिसमें साफ साफ लिखा गया है कि बिहार राज्य के अलावा अन्य राज्य के विद्यार्थी इसमें अप्लाई नहीं कर पाएंगे। तो प्रदेश की भर्तियों में भी राजस्थान के बेरोजगारों को प्राथमिकता दी जाए ऐसी मांग रखी गई। इसके अलावा जो फर्जी डिग्री डिप्लोमा के खिलाफ सख्त कानून लाया जाए यह भी यहाँ पर मांग रखी गई। तो बजट की घोषणा और आंदोलन के समझौते की मांगों को तत्काल पूरा किया जाए यह यहाँ पर रखी गई। और सीईटी में जो मिनिमम प्रतिशत का क्राइटेरिया है वो तय किया जाए। सबसे बड़ा मुद्दा सामने आ रहा है सीईटी क्राइटेरिया को लेकर। क्या है सीईटी, तो 15 गुना अभ्यर्थियों को यहाँ पर पास करने का फॉर्मूला अभी कार्मिक विभाग ने तय किया है और राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड को सौंपा है। तो विभाग ये चाहता है कि 15 गुना अभ्यर्थी को पास करे, लेकिन यहाँ पर युवा बेरोजगारों का जो विरोध है वो सामने आ रहा है। विरोध यह हो रहा है कि 40% का क्राइटेरिया निश्चित किया जाए, यानी कि जिसके भी 40% है वो यहाँ पर सीईटी क्वालिफाई है। इस प्रकार का यहाँ पर मांग की जा रही है कि 40% रखा जाए। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये सीईटी 40% होके रहेगी अगर इसी तरह मांग जोर और शोर पर रही। तो यदि जो आपकी मांग है वो 40% नहीं रहेगी तो वही 15 गुना अभ्यर्थी वाला फॉर्मूला लगने वाला है। इसलिए लगातार आप प्रयास करते रहिए, आपकी जो यह प्रयास है वो ज़रूर रंग लाने वाला है। जहाँ तक मुझे उम्मीद है सीईटी 40% होकर रहेगी। इसके अलावा जो भर्ती परीक्षाओं के पेपर के प्रश्नों को विवाद को लेकर भी यहाँ पर मांग की गई कि पेपर बनाने वाले की जिम्मेदारी तय की जाए और इसके साथ ही गलत पेपर जो बनाते हैं उनके खिलाफ सख्त जो है वो कानूनी कार्यवाही की जाए। इसके अलावा भर्ती परीक्षाओं की जो पेपर लीक को लेकर राज्य और केंद्र सरकार उम्र कैद की सज़ा का प्रावधान लेकर आए, इस प्रकार की यहाँ पर मांग की गई। तो कुल मिलाकर शिक्षा मंत्री जी का बड़ा बयान सामने आया है कि यूपीएससी की तर्ज पर आपकी यहाँ पर राजस्थान के अंदर रीट भर्ती परीक्षा आयोजित की जाएगी। यह बड़ा बयान सामने आया है और हर साल आयोजित की जाएगी, इस प्रकार का बड़ा बयान सामने आया है। अब देखने की बात तो यह होगी कि जब धरातल पर यह
नियम उतरेंगे तब क्या राजस्थान सरकार रीट भर्ती परीक्षा को हर साल कंडक्ट करा पाएगी। क्योंकि जिस प्रकार से आपने देखा होगा सीईटी को लेकर सीईटी नेक्स्ट सीईटी का नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ है, सीईटी का क्राइटेरिया फिक्स नहीं कर पा रहा है विभाग, तो क्या राजस्थान में रीट भर्ती परीक्षा यूपीएससी की तर्ज पर हो पाएगी, ये तो आगे आने वाले दिनों में ही देखने को मिलेगा जब धरातल पर उतरेगा ये नियम। तो जूनियर अकाउंटेंट लैब असिस्टेंट वैकेंसी आने वाली है। 1 लाख नई भर्तियों का वर्गीकरण को लेकर विभाग की ओर से प्रयास किया जा रहा है, लेकिन युवा बेरोजगारों की ओर से बहुत ही शानदार यहाँ पर प्रयास किया जा रहा है। इसके लिए मैं उपेंद्र यादव जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ ब्रह्मवर्त एजुकेशन की टीम के द्वारा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।